Hello beta, welcome to physics classes and today we will start current electricity। तो बेटा आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट है, न्यू यूनिट है और 12th क्लास की ये सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कर चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया था चार्जेस एट रेस्ट। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we have discussed charges at rest. We have discussed effect of charges at rest in terms of electric field, in terms of electric potential. So we have discussed applications of charges at rest in electrostatics. तो बेटा हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस डिस्कस की थी स्टैटिक चार्जेस की। किस यूनिट में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब हम यहाँ पर एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन, तो यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशंस आएंगी वो किस ब्रांच की आएंगी? व्हेन वी हैव चार्जेस इन मोशन इन कंडक्टर्स। तो अब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में आएंगे इनसाइड कंडक्टर्स। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि चार्जेस इन मोशन किस किस टाइप की एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। मल्टीपल एप्लीकेटिव आपको यूटिलिटी बेस्ड आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे और यहाँ पर आपको मल्टीपल इलेक्ट्रिक पावर वाली एप्लीकेशंस मिलने वाली हैं। तो आप चेक करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है? सो व्हाट डज इट मीन? सो करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges in motion or study of charges in motion is known as current electricity, is known as current electricity। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस इन मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इफेक्ट ऑफ चार्जेस इन मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस इन मोशन की मल्टीपल एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। जिस टाइप से आप फैन को ऑन करते हो तो फैन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आता है तो फैन आपका रोटेट करना स्टार्ट करता है। तो उसी टाइप से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जिन जिन अप्लायंसेस में चार्जेस आपके मोशन में आएंगे तो वहाँ पर किस टाइप की एनर्जी हमें मिलेगी, वहाँ पर हमें किस टाइप की एनर्जी मिलेगी। तो अब यहाँ हमें डिस्कस करना है कि जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर चार्जेस जैसे मोशन में आते हैं वैसे ही वहाँ पर हीट एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मीनिंग ये बेटा कि यहाँ पर चार्जेस इन मोशन की आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस मिलने वाली हैं। तो हम इन सब एप्लीकेशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अलग अलग एप्लीकेशंस में हमें किस किस टाइप की एनर्जी यहाँ मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया करंट इलेक्ट्रिसिटी को कि वो ब्रांच, वो सिटी जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस सिटी का नेम क्या होगा? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो नंबर 1 टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करोगे, कैसे इसको डिफाइन करोगे आप? इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है? सिंपल से डेफिनेशन है, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम कैसे इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो बेटा जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे लिक्विड के अंदर
लिक्विड के अंदर लिक्विड करंट को हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, वैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज करंट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपने पढ़ा होगा कि वाटर कैसे मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उसी टाइप से करंट भी कैसे मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जैसे लिक्विड मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे ही आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं कैसे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो कन्वेंशन आपकी फ्लो ऑफ लिक्विड में है वही सेम कन्वेंशन आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट में, वही सेम आपको कन्वेंशन मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट में। तो अब अगर आप लिक्विड करंट को डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ mass or volume, the rate of flow of mass or volume of any liquid through particular area is known as liquid current. Yes or no? तो बेटा ये क्लियर होना चाहिए कि लिक्विड करंट का मीनिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ मास और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू पर्टिकुलर एरिया थ्रू proper area of cross section is known as liquid current। तो उसी टाइप से हम यहां पर अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करोगे, कैसे डिफाइन करना है बेटा, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, द टाइम रेट ऑफ flow of electric charge through particular area of cross section of conductor is known as electric करंट। तो बेटा जिस टाइप से डिस्कस करते हैं लिक्विड करंट को, तो लिक्विड करंट का मीनिंग क्या है बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ mass or volume of liquid, the rate of flow of mass or volume of liquid through particular area of cross section is known as लिक्विड करंट। तो बेटा जैसे आपने लिक्विड करंट को डिफाइन किया वैसे ही मैंने डिफाइन किया किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। तो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिमिलर से मिलेंगी। तो एक में आपका मास ऑफ लिक्विड मूव कर रहा है, तो बेटा एक डेफिनेशन के अंदर मास ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका मूव कर रहा है थ्रू पर्टिकुलर एरिया, तो दूसरी डेफिनेशन में क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू पर्टिकुलर एरिया। तो दोनों डेफिनेशन सिमिलर हैं, एक में लिक्विड करंट है एक में इलेक्ट्रिक करंट है। तो बेटा अब चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, वेक्टर होगी, माइक्रोस्कोपिक होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी। तो कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले हैं, तो अब चेक करते हैं बेटा हम कैसे कैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा, किस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई।
सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I। और ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी कंडक्टर का, और इस टाइप से पॉजिटिव चार्जेस आपके इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो बेटा इस टाइप से पॉजिटिव चार्जेस इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। आप पॉजिटिव चार्जेस कैसे क्रॉस करेंगे? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। So this is definite or particular area of cross section. This is definite or particular area of cross section. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास होगा तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि फ्लो ऑफ चार्जेस कैन फैब्रिकेट इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्जेस किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को बना सकते हैं। तो अब यहां पर हमें यह चेक करना है कि सिंबल तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का I है, बट इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होंगी। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर एवरेज करंट I average equal to delta Q upon delta T. So I average equal to net flow of charges upon time taken. तो एवरेज करंट का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हमें यह चेक करना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में से कितने अमाउंट में चार्ज आपका क्रॉस हुआ है और कितने टाइम में चार्ज आपका इस एरिया में से क्रॉस हुआ है। तो इसका मीनिंग हमें एवरेज करंट के फॉर्मूले में ये चेक करना है कि इस एरिया में से कितना चार्ज अब क्रॉस हुआ है और उसको क्रॉस होने में कितना टाइम लगा है। तो कितने टाइम में ये चार्ज आपका इस एरिया में से क्रॉस होगा और कितना चार्ज आपका इस एरिया में से क्रॉस होगा वो डिसाइड करेगा एवरेज करंट की वैल्यू। तो एवरेज करंट का मीनिंग क्या है कि टोटल चार्ज क्रॉसिंग फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय चार्ज ड्यूरिंग क्रॉसिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया। सो दिस इज नेट फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेटा ये आपका एवरेज करंट आ चुका है। तो अब हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो बेटा इंस्टेंटेनियस करंट में क्या होगा? dq अपॉन dt। तो बेटा इंस्टेंटेनियस करंट में क्या होगा? टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉलर हो जाएगा। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हमारा जो टाइम इंटरवल होगा वो आपका वेरी वेरी स्मॉलर होगा और उस केस में करंट की वैल्यू आपकी एवरेज फॉर्म में नहीं आएगी, उस केस में करंट की वैल्यू आपकी इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आएगी। तो जैसे 11th क्लास में आपने स्टडी किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही यहां पर एक वर्ड है इंस्टेंटेनियस करंट। तो कई बार क्या होता है बेटा कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू बार बार चेंज होती है। करंट आपका यूनिफॉर्म वे से फ्लो नहीं करता। तो कई बार कंडक्टर्स में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। तो कई बार कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस है वो आपको नहीं मिलता। तो वहां पर हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट की वैल्यू मिलती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम करंट को एवरेज फॉर्म में नहीं लिखते। उस केस में हम करंट को किस फॉर्म में लिखते हैं? दैट इज इंस्टेंटेनियस current. So whenever there is irregular flow of electric charges inside any conductor, whenever there is irregular
flow of current in any conductor, then after we will take instantaneous current in that particular conductor. तो बेटा उस कंडक्टर के अंदर हम इंस्टेंटेनियस करंट को डिस्कस करते हैं। तो आपको मालूम भी होगा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसकी सिग्निफिकेंस कहाँ होती है, दैट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसी टाइप से इंस्टेंटेनियस करंट की सिग्निफिकेंस कहाँ होगी, जहां आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आपका नॉन यूनिफॉर्म वे से मूव करेगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट आपका कहां पर अप्लीकेबल होगा, जहां आपके चार्जेस रेगुलर वैल्यू में रेगुलर फॉर्म में मूव नहीं करेंगे, जहां पर आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म वे से मूव करेंगे इनसाइड एनी मटेरियल, इनसाइड एनी कंडक्टर। तो अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देता हूं कि अगर चार्ज आपको टाइम की फॉर्म में गिवन है इस टाइप से, तो यहां पर चेक करो हर टाइम पे आपको चार्ज की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में आपको चार्ज की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे चार्ज भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, यहां पर जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो इर्रेगुलर हैं, वो इर्रेगुलर हैं। तो इर्रेगुलर फ्लो ऑफ चार्जेस में बेटा हम कौन सा करंट लेते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। मान लो हमें करंट निकालना है 2 सेकेंड्स पे, तो अब डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डिफरेंशिएशन करो तो 2t माइनस 2 आ जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट करो टाइम की 2 सेकेंड, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2 माइनस 2, इट इज 4 माइनस 2, नाउ इट इज 2 एम्पियर, नाउ इट इज 2 एम्पियर। तो बेटा 2 सेकेंड पे इस कंडक्टर के अंदर, 2 सेकेंड पे इस कंडक्टर के अंदर हमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी 2 एम्पियर। अगर हम टाइम को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मीनिंग इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो आपका अलग अलग वैल्यू कैरी कर रहा है। तो इस कंडक्टर के अंदर हम एवरेज करंट नहीं लेंगे, इस कंडक्टर के अंदर हमें अलग अलग टाइम पे करंट कैसा मिलेगा, अलग अलग वैल्यू वाला मिलेगा। इसका मीनिंग इस कंडक्टर के अंदर हमें इस कंडक्टर के अंदर हमें इंस्टेंटेनियस करंट की फुल सिग्निफिकेंस मिलने वाली है। तो बेटा ये तो था आपका एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब हम स्टडी करेंगे दैट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, एवरेज करंट का हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, एवरेज करंट का हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एसआई, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपकी होती है एम्पियर। ये फॉर्मूला है करंट का। नाउ आई इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड एंड इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। SI unit of electric current is ampere। तो बेटा अब CGS यूनिट क्या होगी वो भी चेक कर लेते हैं। CGS यूनिट ऑफ करंट दैट इज स्टेट एम्पियर। CGS unit of current is state ampere. Now 1 state ampere is equal to 1 state coulomb upon
1 सेकेंड। तो बेटा ये आपको CGS यूनिट भी गिवन है और ये आपको SI यूनिट भी गिवन है इलेक्ट्रिक करंट की। अब SI यूनिट आपने फाइंड आउट कर ली, CGS यूनिट आपने फाइंड आउट कर ली। अब चेक करते हैं करंट आपकी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है या ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो अब करंट आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होगी। करंट आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होगी। बेटा इसका रीजन क्या है? करंट आपका कंप्लीट कंडक्टर में मूव करेगा। करंट कंप्लीट कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग करंट के लिए कंप्लीट कंडक्टर आपका कंसीडर होगा। करंट के लिए कंप्लीट कंडक्टर आपका डिस्कशन में आएगा। करंट के लिए कंप्लीट कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्कशन में आएंगे। करंट के लिए कंप्लीट कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज आपका डिस्कशन में आएगा। तो यहां पर स्केल आपका स्मॉलर नहीं है, यहां पर स्केल आपका काफी बिगर है। तो यहां पर जो करंट होगा वो किस क्वांटिटी में कंसीडर होगा? इट विल बी इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। तो बेटा करंट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, करंट अगर किसी माइन्यूट से एरिया में अगर कंसीडर होगा तो वहां पर हम करंट डेंसिटी को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन करंट अगर कंप्लीट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो वहां पर करंट को हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी ही बोलेंगे। तो यहां पर करंट आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो आप कंसीडर कर लो, ये अगर आपका एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है। तो अगर फर्स्ट एंड आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट है और नंबर 2 एंड अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट है, तो अब बेटा करंट कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अब यहां जो करंट है वो कंप्लीट कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। यहां जो करंट है वो कंप्लीट कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग यहां जो करंट होगा वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में कंसीडर होगा। सो इट इज नॉट माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। तो बेटा अब ये क्लियर हुआ आपको कि करंट आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी नहीं है, इट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। तो हमने यूनिट डिस्कस कर ली, हमने इसका नेचर डिस्कस किया किसके बेस पे? माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के बेस पे। तो बेटा अब हम करंट के 2 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, करंट आपका डायरेक्शन के बेस पे, कन्वेंशन के बेस पे 2 टाइप का होता है, दैट इज कन्वेंशनल करंट। बेटा हम इसको डायरेक्शन के बेस पे ना बोल के हम इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो कंसीडर करेंगे तो हमारे पास करंट कौन सा होगा? कन्वेंशनल करंट होगा। और अगर हम नेगेटिव चार्जेस का फ्लो डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमारे पास करंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। तो हम इन दोनों टाइप्स को डायरेक्शन के बेस में ना बोल के हम इनको क्या बोलेंगे? These two types are based on flow of electric charges in different directions। तो नंबर 1 टाइप क्या हमारा? कन्वेंशनल करंट। और नंबर 2 टाइप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बेटा करंट की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मीनिंग चार्जेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चार्जेस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो भी करंट बनेगा, अगर प्रोटॉन्स मूव करेंगे तो भी करंट बनेगा, अगर पॉजिटिव आयन मूव करेंगे तो भी करंट बनेगा, अगर नेगेटिव आयन मूव करेंगे तो भी करंट बनेगा। तो उसी टाइप से इलेक्ट्रिक चार्जेस के टाइप्स के बेस पे हमारे पास 2 टाइप के करंट हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बेटा कन्वेंशनल करंट में
में आपके कौन से टाइप के चार्जेस आपके मूव करेंगे? कन्वेंशनल करंट में आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉनिक करंट में हमें किसका फ्लो कंसीडर करना है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा कन्वेंशनल करंट आपका कैसे होगा? कन्वेंशनल करंट आपका कौन सी डायरेक्शन कैरी करेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉनिक करंट बेटा कैसे मूव करेगा? फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या फिर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? दैट इज अलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो बेटा कन्वेंशनल करंट आपका किसके बेस पे कंसीडर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका किसके बेस पे कंसीडर होगा? किसके बेस पे कंसीडर होगा? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अब क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में आपका डायरेक्शन किसके बेस पे आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कन्वेंशनल करंट में डायरेक्शन किसके बेस पे आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है बेटा, तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कन्वेंशनल करंट आपके सिलेबस में है और इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम अपने सिलेबस में डिस्कस नहीं करते। तो हम कन्वेंशनल करंट की कन्वेंशन ही, हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही, हम कन्वेंशनल करंट की कन्वेंशन ही अपने सिलेबस में डिस्कस करते हैं। तो आप पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जैसे बेटा वाटर आपका मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे आपकी हीट एनर्जी मूव करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बेटा इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया? कन्वेंशनल करंट को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या रखी? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जो कन्वेंशन आपको फ्लो ऑफ एनर्जी में मिलेगी, जो कन्वेंशन आपको फ्लो ऑफ हीट एनर्जी में मिलेगी, जो कन्वेंशन आपको फ्लो ऑफ गैस, फ्लो ऑफ लिक्विड में मिलेगी, वही कन्वेंशन आपको किस में मिलेगी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जो कन्वेंशन आपकी फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल में मिलेगी, जो कन्वेंशन आपको फ्लो ऑफ हीट एनर्जी में मिलेगी, वही कन्वेंशन आपको किस में मिलेगी? दैट इज इन कन्वेंशनल करंट, दैट इज इन कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो नॉर्मली हम अपने सिलेबस में मल्टीपल एप्लीकेशंस में, मल्टीपल डेरिवेशंस में हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही फॉलो करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। तो हम हमेशा करंट की डायरेक्शन कौन सी लेंगे? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की जो डायरेक्शन हम लेने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, वो कौन सी लेंगे? दैट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये तो हमने डिस्कस किया कि करंट आपका कितने टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अब चेक करते हैं कि करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। करंट आपके स्कोप के लिए 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बट बियॉन्ड योर स्कोप,
फॉर हायर स्टडी इलेक्ट्रिक करंट आपका टेंसर क्वांटिटी में कंसीडर होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका लेवल है, जो आपका स्टडी का लेवल है, जो आपका स्कोप है, उसमें तो इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर कैटेगरी कैरी करेगा। बट अगर आप आगे स्टडी करते हो, अगर आप फर्दर एडवांस स्टडी करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट टेंसर कैटेगरी में मिलेगा। तो अब ये आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स करना है कि 11th और 12th के सिलेबस में हमें इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी ही एज्यूम करना है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है क्योंकि ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो आप लिख सकते हो कि करंट डज नॉट ओबे वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, सो इट इज स्केलर इन नेचर। तो अब बेटा हमने डिस्कस किया कि करंट आपका कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप डिस्कस करेंगे कि करंट आपका डायरेक्शन के बेस पे कितने टाइप का होता है। करंट आपका डायरेक्शन के बेस पे कितने टाइप का होता है, दैट इज एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी। तो बेटा एसी का मीनिंग क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का मीनिंग क्या बेटा, डायरेक्ट करंट। तो बेटा अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस आपके एक ही कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, किसी कंडक्टर में चार्जेस आपके अगर एक ही कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो अगर किसी सर्किट में, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है और इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो अगर चार्ज पार्टिकल्स आपके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं, वो अगर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, वो अगर अपना पाथ रिवर्स नहीं कर रहे हैं, वो अगर एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर जो करंट होगा उस करंट का नेम क्या होगा, दैट इज डायरेक्ट करंट। वो करंट कौन सा होगा, दैट इज डायरेक्ट करंट। और जहां पर चार्ज पार्टिकल आपके कंडक्टर के अंदर, जहां पर चार्ज पार्टिकल अभी कंडक्टर के अंदर बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करेंगे, टू एंड फ्रो ऐसे मूव करेंगे, तो वहां पर करंट कौन सा होगा, वहां पर करंट आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। तो इसका मीनिंग जहां पर आपके चार्ज पार्टिकल एक ही लाइन में चलेंगे, जहां पर आपके चार्ज पार्टिकल एक ही पाथ को फॉलो करेंगे और उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर चार्ज पार्टिकल आपके सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर कंडक्टर के अक्रॉस आपने सेल को कनेक्ट किया है, तो अब यहां पर चेक करके बताओ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहां पर लेफ्ट टू राइट हो सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स आपके टू एंड फ्रो मूव करेंगे, नहीं। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक ही लाइन को फॉलो करेगा, अगर यहां इलेक्ट्रॉन का मोशन एक ही कन्वेंशन को फॉलो करेगा, दैट इज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो यहां पर जो करंट होगा उस करंट का नेम क्या होगा, दैट इज डायरेक्ट करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। सो व्हेनेवर करंट हैज नो चेंज इन डायरेक्शन during the motion, whenever current has no change in direction during the motion, then current is known as direct current, then current is known as direct current। अब आ जाओ alternating current में। what is the meaning of alternating current? जहां करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो, जहां करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करे, जहां करंट अपनी डायरेक्शन बार बार ऑल्टरनेटली चेंज करे। इसका मीनिंग जहां पर करंट
अपनी डायरेक्शन ऑल्टरनेट वे से बार बार चेंज करेगा तो वहां पर करंट कौन सा होगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जहां पर चार्ज पार्टिकल आपके कभी कंडक्टर के अंदर जाएंगे कभी कंडक्टर से बाहर आएंगे, इसका मीनिंग क्या है, जहां पर आपका चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर जाएगा कभी कंडक्टर से बाहर आएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन बैक एंड फोर्थ होगा, अगर चार्ज पार्टिकल्स का मोशन टू एंड फ्रो होगा, तो वहां पर जो करंट बनेगा उसका नेम क्या होगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो whenever there is to and fro motion of electric charges inside any conductor, then current is known as alternating current in conductor। तो बेटा अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स कभी तो हम कंडक्टर की तरफ मूव करा रहे हैं और कभी कंडक्टर से हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर जो चार्ज पार्टिकल्स का मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है, और वहां पर जो करंट होगा उसका नेम क्या होगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हम किसी कंडक्टर को ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, अगर हम किसी कंडक्टर को ऑल्टरनेटिंग का मीनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जिस वोल्टेज के अंदर होंगे तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जिस वोल्टेज के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम में आपकी कन्वेंशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और किसी पर्टिकुलर टाइम में कन्वेंशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो उस वोल्टेज का नेम क्या होगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल होंगे बेटा, वो चार्ज पार्टिकल आपके बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करेंगे, तो यहां जो करंट बनेगा उस करंट का नेम क्या होगा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल्स का जो मोशन है, ठीक है, वो आपका मोशन एक यूनिक डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज भी कर सकता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो बेटा अब इसी टाइप से मुझे बताओ कि कंडक्शन करंट क्या होता है। कंडक्शन करंट मैंने आपसे पूछा है, कंडक्शन करंट। अब इसी टाइप से मुझे बताना है आपको कंडक्शन करंट क्या होता है। जो करंट किसी कंडक्टर के अंदर होगा और जो करंट आपका कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन से बनेगा, जो करंट आपका कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन से बनेगा इनसाइड एनी कंडक्टर, तो हम उस कंडक्टर को बोलेंगे कि कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कंडक्शन करंट का मीनिंग क्या होता है। कंडक्शन करंट का मीनिंग बेटा, जिस कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जिस कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस कंडक्टर के पास कंडक्टिंग करंट होगा। तो कंडक्टिंग करंट के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि हमारे पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स बेटा कंडक्ट कब करेंगे, जब वो फ्री होंगे। और बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर में होते हैं। तो अब चेक करो, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अगर कंडक्टिंग नेचर के होंगे, वो अगर कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो कंडक्टर के अंदर कौन सा करंट बनाएंगे बेटा, दैट इज कंडक्शन करंट। तो बेटा इसी टाइप से जैसे कंडक्शन करंट होता है, इसी टाइप से मुझे बताओ कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, थोड़ा सा नेम आपको आइडिया दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बेटा जब किसी कंडक्टर के ऊपर चार्जेस डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेंगे, तो वहां जो करंट बनेगा, वहां जो करंट आपका डेवलप होगा, वहां जो इमेजिनरी करंट आपका एक्सपीरियंस होगा, दैट करंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा एग्जांपल क्या लोगे, आप एग्जांपल ले सकते हो कैपेसिटर का। तो अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, तो कैपेसिटर का एक टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से,
और नंबर 2 टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। तो अब चेक करना ध्यान से कि अब यहां से आपके पॉजिटिव चार्जेस आना स्टार्ट करेंगे और यहां पर प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट will make displacement current along the plate of capacitor. So this displacement of charges along the surface of conducting plate will constitute displacement current। तो ये आपको मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट आपका कैसे बनता है। डिस्प्लेसमेंट करंट आपका कंडक्टिंग वायर में नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपका किसी भी फिजिकल वायर में नहीं मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट आपका कहां होगा, जब कोई कंडक्टिंग प्लेट आपकी चार्ज कैरी करना स्टार्ट करेगी। जब कंडक्टिंग प्लेट पे चार्जेस आपके डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। और इसका एविडेंस कैसे मिलेगा आपको, एविडेंस ऐसे मिलेगा आपको कि आप दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर आप एक कंपास निडल को रखोगे ऐसे इस टाइप से। तो अगर कंपास निडल में रोटेशन आएगी, तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इस एम्प्टी स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट आपका प्रेजेंट है। तो जिस टाइम पे आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो उसी टाइम पे अगर आप इस एम्प्टी स्पेस में कंपास निडल को रखोगे तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसका मीनिंग यहां पर इस एम्प्टी स्पेस में, इस नॉन फिजिकल मैटर में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब कंडक्टिंग प्लेट्स पे चार्जेस आपके अपीयर होना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट आपका यहां पर प्रेजेंट होगा। तो अगर चार्जेस आपके यहां से डिसअपीयर होना स्टार्ट करेंगे तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और चार्जेस अगर आपके यहां पर अपीयर होना स्टार्ट करेंगे तो भी यहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर दोनों केस में यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है चार्जेस का डिस्प्लेस होना। या तो चार्जेस आएंगे या चार्जेस यहां से जाएंगे, दोनों केस में आपको यहां पर रोटेशन मिलेगी। और जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब यहां से चार्ज आना बंद कर देगा, फिर उसके बाद यहां पर चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट बंद हो जाएगा। फिर उस टाइम पे आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट को फील नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। रोटेशन आपको यहां निडल में नहीं मिलेगी, तो बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट है बेटा। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये किस में होता है बेटा, बल्ब में, ठीक है, और आयरन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक गीजर में, ठीक है। नंबर 2 केमिकल इफेक्ट, ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ यूज होता है बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ नंबर 3, ये बेटा वर्ड आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग जब आपका इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट करेगा, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपका सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा। सो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज
chemical effect of current. That kind of process is known as chemical effect of current. तो बेटा हम इस टाइप के प्रोसेस को क्या नेम देते हैं? दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट